डिजिटल फ्रॉड के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के बारे में शायद ही सुना होगा। भोपाल से सामने आया है एक ऐसा चौंकाने वाला मामला जिसमें एक शख्स को डिजिटल रूप से कैद किया गया। कैसे, आइए जानते हैं पूरी कहानी। भोपाल के अरेरा कॉलोनी के रहने वाले कारोबारी विवेक ओबरॉय को एक कॉल आया जिसने उनकी जिंदगी के अगले 6 घंटे को डरावने सपने में बदल दिया। फोन पर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और विवेक को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विवेक का एक जान पहचान वाला उनसे मिलने पहुंच गया। उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी और तुरंत ही उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। कमांडो स्टाइल में पुलिस वहां पहुंची और क्या हुआ उसके बाद जानकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस ने न केवल विवेक को इस डिजिटल कैद से आजाद कराया, बल्कि उन्हें करोड़ों की ठगी से भी बचा लिया। तो आइए समझते हैं ठगी के इस पूरे खेल को। दोपहर करीब 1 बज रहे थे। विवेक को कॉल आया। कॉलर ने खुद को ट्राई लीगल सेल का अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि उनके आधार कार्ड से कई सिम कार्ड्स खरीदे गए हैं, जिनसे फर्जी बैंक खाते खोले गए और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। फिर उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के फर्जी नंबर पर कॉल करने को कहा गया। विवेक को वीडियो कॉल पर 3 ठगों ने पुलिस की वर्दी में दिखाया। उन्हें धमकी दी गई कि वे कहीं नहीं जा सकते, यहाँ तक कि खाना पीना और टॉयलेट की भी मनाही थी। ये सब कुछ एक डिजिटल जेल जैसा था, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। शाम के करीब 6 बजे विवेक का एक पड़ोसी उनसे मिलने वहां पहुंचा था। पत्नी ने जब उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसने तुरंत राज्य साइबर क्राइम सेल के एडीजी योगेश देशमुख को कॉल की। असली पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो बाहर से ही उन्होंने चिल्लाया और कहा कि ये ठग हैं। बस इसी के बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई और ठगों का जाल ध्वस्त हो गया। विवेक को डिजिटल अरेस्ट से आजादी मिली और एक बड़ी ठगी से बच गए। भोपाल पुलिस को कल रात को एक जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति है जो कह रहा है कि उनके पूरे परिवार में सभी का इंटरोगेशन हो रहा है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे यहाँ से टीम गई है और उन्होंने उस वक्त काफ़ी देर तक काफ़ी जोर शोर के बाद अंदर जा पाए और दरवाज़ों को काफ़ी खटखटाना पड़ा। अंदर गए और वहाँ पे हमने पाया कि एक व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है और उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट साइबर क्राइम करने वाले जो बदमाश होते हैं उन्होंने नॉर्मल जो तरीका होता है उसके तहत उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और जैसे उनको बहकावे में लाकर उनको कब्जे में ले लेते हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाते हैं। इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनको उनके सिम नंबर किसी केस में, क्राइम के केस में, ड्रग के केस में, सीबीआई के केस में, ईडी के केस में, ऐसा करते करते उनको फंसा लिया और उनको उलझा दिया और कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेगी, हमको आपका पूरा वेरीफाई करना है। ऐसे करके उन्होंने उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया घंटों तक। और उनकी वाइफ थी, उनको भी ऐसे ही उलझा दिया, डरा दिया। जब हमें जानकारी मिली तो हम वहाँ पे फोर्सिबली अंदर गए हैं और जैसे ही पुलिस को उन्होंने आते हुए देखा है, फटाफट उन्होंने अपने सारे स्काइप और सब कुछ मोबाइल पर बंद करके अलग हो गए। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा नया और उभरता हुआ फ्रॉड का तरीका है जिसमें ठग डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को मानसिक और तकनीकी रूप से कैद कर लेते हैं। ये पारंपरिक गिरफ्तारी की तरह नहीं है, जहां व्यक्ति को शारीरिक रूप से हिरासत में लिया जाता है। इसके बजाय इसे साइबर धोखाधड़ी का एक आधुनिक रूप माना जाता है। ठग किसी व्यक्ति को कॉल या मैसेज करते हैं और खुद को पुलिस बताते हैं, क्राइम ब्रांच या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वे व्यक्ति को ये विश्वास दिला देते हैं कि उनका नाम किसी बड़े क्रिमिनल केस में शामिल है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग आदि। ठग वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस की वर्दी में दिखाकर धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि आपके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं और आपको तुरंत जवाब देना होगा।
वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे आपको किसी रूम में बंद कर रहने की सलाह देते हैं और बाहर किसी से संपर्क करने से भी मना कर देते हैं। ठग वीडियो कॉल के दौरान व्यक्ति से कहते हैं कि वो कहीं ना जाएं और ना ही किसी से बात करें। कभी कभी वे व्यक्ति से फोन या कंप्यूटर का पूरा नियंत्रण भी ले लेते हैं और ये व्यक्ति को मानसिक रूप से कैद जैसा अनुभव देता है। जब व्यक्ति डर के मारे उनकी बातों में फंस जाता है तो ठग उससे पैसे मांगने लगते हैं। वे कहते हैं कि आपका केस सेटल हो जाएगा अगर आप कुछ राशि जमा कर दें। भोपाल की ये घटना हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी है। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल को हल्के में ना लें। अगर कोई आपको सरकारी अधिकारी बनकर कॉल भी करता है और पैसे मांगता है तो तुरंत वो कॉल काट दें, क्योंकि असली सरकारी अधिकारी या पुलिस कभी भी फोन पर इस तरह की धमकी नहीं देते। ऐसी कॉल्स या मैसेज करने पर तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें और अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे अवॉइड करें। यदि आपको शक हो कि आप डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो तुरंत साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।